29 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 29 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और पिछले 2 से 3 दिन से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए। मैंने आप लोगों को 20,000 लाइक का टारगेट दिया था, लेकिन 2 दिन से मैं देख रही हूँ ये 10,000 लाइक में ही रुक जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और 20,000 लाइक के टारगेट तक पहुँचाइए। मैं आप लोग बता दूँ कि लाइक करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस ये कब मनाया गया? तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 28 अप्रैल को। तो कार्यस्थल पर यानी कि वर्क प्लेस पर स्वतंत्र और एक्टिव रहने के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बात की जाए यदि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक है गाय राइडर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। 24 अप्रैल को मनाया गया है पंचायती राज दिवस। इसके बाद 26 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसकी थीम रही है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला संस्थान कौन बना है? तो देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी इसका इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना था केरल। और इसी थेरेपी को शुरू करने वाला पहला संस्थान ये बन गया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब यदि हम बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, तो देखिए इस थेरेपी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कोविड-19 से जो भी पेशेंट ठीक हुए हैं, यानी कि पहले इससे पीड़ित थे और अब ठीक हो चुके हैं, तो उन पेशेंट के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके ऐसे व्यक्तियों का इलाज करना है जो कि कोविड-19 से गंभीर रूप से इन्फेक्टेड हैं। यही है प्लाज्मा थेरेपी और इसी का पहला ट्रायल किया गया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और ये जो ट्रायल है ये किया गया है 58 वर्षीय एक डॉक्टर हैं जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे। इन्हीं पर ये पहला टेस्ट किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम अदर हॉस्पिटल को डिस्कस करें तो देखिए जो सफदरजंग सरकारी हॉस्पिटल है ये रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी शुरू करने वाला भारत का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो कि स्थित है दिल्ली में। बात की जाए यदि सवाई मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ये स्थित है जयपुर में। और कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला हॉस्पिटल बना था। इसके बाद कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के लिए देश का पहला समर्पित हॉस्पिटल ये है 7 हिल्स हॉस्पिटल, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है मुंबई में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिया के जाने माने नाटककार और लेखक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो देखिए अभी हाल ही में विजय मिश्रा, जो कि ओडिया के जाने माने नाटककार और लेखक थे, जिन्हें की साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2013 में इनकी एक किताब आई थी वानप्रस्थ, और इन्हीं की इस किताब के लिए इन्हें संगीत अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए अभी हाल ही में जेम्स एम बेक्स का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये थे नासा के पूर्व प्रमुख, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। देवानंद कोवर, तो ये बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। जबकि जो रोनो जॉय हैं इनके बारे में मैंने आप लोग बताया था, ये प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रह चुके हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो देखिए जीवन शक्ति योजना इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के बारे में आप लोग बता दूं, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर रहकर ही मास्क बनाकर कमा सकती हैं और मास्क बनाने के लिए सरकार के द्वारा इन्हें 11 रुपये प्रति मास्क पे किया जाएगा। यही है जीवन शक्ति योजना। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है भोपाल। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? ये बने हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है लालजी दास टंडन। साथ ही सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये स्थित है मध्य प्रदेश में ही, जिसका नाम है बाचा गांव, और ये स्थित है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, अभी जो इंदौर है, इंदौर ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, तो शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर ये इंदौर ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास ये पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये भारत और किस देश के बीच की एक्सरसाइज है? तो ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई है और अभी आयोजित की जाएगी 2022 में। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज और ऑसिन डेक्स एक्सरसाइज ये दोनों ही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और अभी पोस्टपोन की गई है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है एस वॉसन, इनकी अगुवाई में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो सिपरी है इसने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2019 रिलीज की है, जिसके अनुसार सैन्य खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत है तीसरे स्थान पर। और ये 2019 की रिपोर्ट है जो कि अभी जारी की गई है। और पिछले वर्ष यानी कि 2018 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें भारत था चौथे स्थान पर, लेकिन अब आ गया है तीसरे स्थान पर। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए, पहले स्थान पर है अमेरिका। जो अमेरिका है ये 732 बिलियन सैन्य खर्च में करता है प्रतिवर्ष। दूसरे स्थान पर है चाइना, जो कि सैन्य खर्च के लिए 261 बिलियन खर्च करता है। तीसरे स्थान पर भारत है, अभी मैंने बताया है भारत 71.1 बिलियन खर्च करता है, जबकि चौथे स्थान पर बना हुआ है रसिया। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें सिपरी की, तो यहाँ पर सिपरी की फुल फॉर्म बनती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना की गई थी 6 मई 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है सोलना, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं मनीषा सिंह। जो मनीषा सिंह है ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें OECD की, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, लेकिन तब इसे OECD के रूप में जाना जाता था। लेकिन OECD के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। और मेंबर कंट्रीज है कुल 36। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना व्हाइट हाउस टास्क फोर्स में भारतीय मूल की सीमा वर्मा को शामिल किया गया। जो प्रीति पटेल हैं ये ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री हैं, जबकि गीता गोपीनाथ ये भी भारतीय मूल की हैं और ये IMF में यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए नई भर्तियों पर बैन लगा दिया है? हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने 1 वर्ष तक के लिए हरियाणा में किसी भी नई भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही कर्मचारियों को LTC देने पर भी रोक लगाई है। LTC
यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन, जो कि कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। और सरकार जो है यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ये खर्च कम करने का प्रयास कर रही है और इसी के लिए इसने ऐसा फैसला किया है कि 1 साल तक के लिए कोई भी नई भर्तियां नहीं निकाली जाएंगी। यदि हम बात करें हरियाणा की, तो मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। इसके अलावा कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है हरियाणा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार ने नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों के लिए मौत की सज़ा पर बैन लगा दिया है? तो देखिए, ऐसा फैसला भी हाल ही में लिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि उसने अपराध किया है और वो नाबालिग कैटेगरी में आता है तो उसे अब मौत की सज़ा नहीं दी जा सकेगी। और इतना ही नहीं, अपराध किए गए व्यक्ति को यदि वो नाबालिग है तो उसे 10 साल से भी अधिक की जेल नहीं दी जाएगी। यही फैसला किया है सऊदी अरब ने। और देखिए, 2 दिन पहले ही मैंने आप लोग बताया था, जो सऊदी अरब है इसने कोड़े मारने की सज़ा को भी बैन किया है। यदि हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है रियल और यहाँ के जो किंग हैं इनका नाम है सुल्तान बिन अब्दुल अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है और नेस्कॉम इसके नए चेयरपर्सन बन गए हैं यूबी प्रवीण राव। बात की जाए यदि नेस्कॉम की, तो ये प्रसिद्ध आईटी कंपनी है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 1988 में। हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और यूबी प्रवीण राव ये तो बनाए गए हैं नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन। वॉइस चेयरपर्सन ये कौन है? तो ये है रेखा एम मेनन। जबकि जो देवजानी घोष हैं ये हैं नेस्कॉम की प्रेसिडेंट। और संगीता रेड्डी कौन है? तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। ये दिसंबर 2019 में ही बनाई गई हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, संपर्क दीदी एप्लीकेशन ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 20,000 लाइक का, तो इसे भूलिएगा भी मत। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।